हर दिन ट्रेड करना तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन हर दिन जीतना वो एक साधना है, एक अभ्यास है जो मन को तराशता है और इंसान को भीतर से बदल देता है। मार्केट हर सुबह एक नया सवाल लेकर खड़ा हो जाता है और पास वही होता है जिसने अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखा हो। लोग बाहर से देखते हैं तो लगता है बस चार्ट देखो, एक बटन दबाओ और पैसा आ जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा बटन स्क्रीन पर नहीं, मन में होता है। वही बटन हर दिन डर को ऑन करता है, लालच को ऑफ करता है और कभी कभी इंसान को खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर देता है। सफल ट्रेडर वह नहीं है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट निकाले। सफल वह है जो हर दिन आईने में खुद से मुकाबला करे, जो खुद से कह सके आज भी पिछली बार से बेहतर बनकर खेलना है, जो समझता है कि मार्केट से पहले उसे अपने दिमाग का सामना करना है। हर दिन ट्रेड करना सच में आसान है, लेकिन हर दिन जीतना वह तपस्या है, क्योंकि स्क्रीन पर तू सिर्फ प्राइस से नहीं भिड़ता। वहां तेरा मुकाबला उस डर से होता है जो एंट्री लेने से पहले हाथ हिला देता है। वहां तेरी जंग उस लालच से होती है जो तुझे एक और ट्रेड लेने के लिए उकसाता है। वहां तुझे उस उम्मीद को भी संभालना पड़ता है जो हर बार कान में फुसफुसाती है, इस बार बड़ा बनेगा, बस क्लिक कर। विजेता वह नहीं होता जो हर बार सही निकल जाए। विजेता वह है जो अपनी हारों को दिल पर नहीं, दिमाग पर लेता है, जो हर शिकस्त को एक गुरु की तरह स्वीकार करता है और अगले दिन बिना डर, बिना अहंकार फिर से मंच पर उतरता है। विवेक भी ऐसा ही एक ट्रेडर था। शुरुआत में जोश बहुत था, स्क्रीन चमकती थी तो आंखें भी चमक जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा भी है। क्योंकि जब सामने पैसे की खुशबू होती है तो सबसे मजबूत दिमाग भी अपनी आधी ताकत खो देता है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, अपने मन को जीतने की। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे मार्केट हरा ही नहीं सकती। और जब घाटा होता है तो इंसान सबसे पहले खुद पर ही शक करता है। दिल पूछता है, क्या मैं सच में इस काम के लायक हूं? लेकिन असली खिलाड़ी वही बनता है जो मुनाफे के नशे में भी शांत रहे और घाटे के दर्द में भी खुद को टूटने न दे। वह हर सुबह जागता था और खुद से बस एक बात दोहराता था, आज भी मार्केट में जाऊंगा, लेकिन अपने डर को दरवाजे पर ही छोड़कर। वह हमेशा कहता था कि आज मेरी ताकत मेरा अनुभव है, न कि मेरा उत्साह। अगर गलती होगी तो मैं उससे भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा, उसे पढ़ूंगा और अपने अगले कदम को और बेहतर बनाऊंगा। उसका कमरा भले छोटा था, लेकिन उसके सपनों का आसमान किसी चार्ट की कैंडल से भी ऊंचा था। उसे पता था कि चार्ट के सामने टिके रहना ही सबसे कठिन साधना है, क्योंकि हर सेकंड धैर्य की परीक्षा होती है। एक सेकंड बाहर हुआ और ना पैसा बचता है, ना आत्मविश्वास। विवेक ने अपने लिए एक रूटीन बनाया था, हर दिन वही समय, वही जगह, वही सिस्टम, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी में अनुशासन नहीं तो ट्रेडिंग में नियंत्रण नहीं, और जब नियंत्रण नहीं तो कोई भी स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी शानदार हो, ध्वस्त हो जाती है। वह अपने मन की स्थिति को सबसे पहले पढ़ता था। अगर मन उलझा होता, बेचैनी ज्यादा होती, तो वह ट्रेडिंग नहीं करता। वह शांत बैठ जाता, 2 मिनट आंखें बंद करता और अपने भीतर एक ही सवाल पूछता, क्या मैं अभी निर्णय लेने की सही अवस्था में हूं? अगर जवाब हां मिलता तभी वह एक्शन लेता, अगर ना आता तो पूरा दिन सिर्फ जर्नलिंग करता, अपने विचारों को, अपने डर को, अपनी गलतियों को लिखता। क्योंकि वह जान चुका था कि एक गलत क्लिक हफ्तों की मेहनत और महीनों का भरोसा दोनों मिटा सकता है, और सही फैसला वही ले सकता है जिसने खुद को पहले पढ़ना सीख लिया हो। वह रोज खुद को यही याद दिलाता था कि उसकी लड़ाई पैसे से नहीं है। वह हर सुबह ट्रेडिंग डेस्क पर इसलिए नहीं बैठता था कि बैलेंस बढ़ जाए, बल्कि इसलिए कि वह अपने पुराने डर को पीछे छोड़ सके। उसका असली लक्ष्य था वह एहसास, जब वह खुद से कह सके, आज मैंने जल्दबाजी को खुद पर हावी नहीं होने दिया, आज मैंने घबराहट से ट्रेड नहीं किया, आज मैं कल वाले खुद से थोड़ा ज्यादा मजबूत बन गया हूं। विवेक हर नुकसान को कहीं छिपाकर नहीं रखता था। उसने अपनी हर हार को एक पन्ने पर दर्ज किया था, ताकि जब भी मन कमजोर पड़े वह उन पन्नों को पढ़ सके और खुद को याद दिला सके कि ये हारे नहीं, ये सीखे हैं। और अगर इन्हीं गलतियों को दोहराया तो ये पैसे का नहीं, उसके आत्मविश्वास का नुकसान होगा। उसने ठान लिया था, कोई बहाना नहीं, कोई दोष किसी और पर नहीं, लड़ाई सिर्फ खुद से है।
उसका एक दोस्त अक्सर पूछता था, तू हर दिन कैसे ट्रेड कर लेता है? मुझे तो लॉस देखकर दिल बैठ जाता है। और विवेक हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, डर को हराना है तो सबसे पहले उसके साथ बैठना सीख। उससे भाग मत, उसे सुन। जब तू अपने डर को समझने लगेगा, वह तुझे सताना छोड़ देगा, बल्कि धीरे धीरे तेरा साथी बन जाएगा। वह कहता था कि जिस दिन डर दोस्त बन जाए, उस दिन इंसान के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं रहता। हर सुबह उसके लिए एक तरह की पूजा थी। वह अपनी टेबल साफ करता, हाथ धोता, फिर कुछ देर आंखें बंद करके बैठता था, ताकि मन शांत हो जाए, सांसें स्थिर हो जाएं और दिमाग तेजी नहीं, स्पष्टता से काम करे। उसे पता था कि मन शांत हो तो फैसला सही निकलता है, और मन गड़बड़ हो तो मुनाफा भी नुकसान में बदल जाता है। हर ट्रेड के बाद वह अपनी डायरी खोलता था। वह लिखता था, क्यों किया, किस सोच से किया, किस भावना में किया। और अगर नुकसान होता था तो वह पहले खुद से यह पूछता, क्या गलती जानकारी की थी या मेरे अंदर की भावना की। अगर गलती भावनात्मक होती तो वह खुद को कोसता नहीं था, बस एक गहरी सांस लेता और अपने अंदर की आवाज से कहता, ठीक है, आज तू कमजोर पड़ा, लेकिन कल तू यह गलती नहीं दोहराएगा। वह हर बार खुद से बस एक छोटा सा वादा करता था, अगली बार थोड़ा और समझदारी से खेलूंगा, थोड़ा और सचेत रहूंगा। क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग कोई सजा नहीं थी, यह तो एक मौका था खुद को और निखारने का, अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पहचानने का और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हर दिन ट्रेड करना हिम्मत है, पर हर दिन जीतना तपस्या है, और तब वही कर सकता है जो खुद को रोज थोड़ा बदलने की हिम्मत रखे। क्योंकि ट्रेडिंग एक ही दिन में कुछ नहीं सिखाती, लेकिन हर दिन एक छोटा सबक जरूर देती है, और वही छोटे सबक धीरे धीरे इंसान को बड़ा बनाते हैं। अब वह खुद को ट्रेडर कहने से कतराता था, वह खुद को साधक कहने लगा था। एक ऐसा इंसान जो रोज अभ्यास करता है, रोज आत्मा से मुलाकात करता है, और हर नई सुबह खुद का एक बेहतर संस्करण खोजने निकलता है। और जब इंसान साधना में उतरता है तो मार्केट उसे दुश्मन नहीं समझती, वह शिष्य नहीं बनाती, वह आशीर्वाद देती है। क्योंकि अब वह पैसा कमाने नहीं, सीखने के पीछे भागता है, और जो सीखने के पीछे भागता है उसी की जेब सबसे ज्यादा भरती है। हर दिन ट्रेड करना आसान नहीं है, लेकिन जब तू हर दिन अपने ही डर, अपने ही लालच, अपनी ही जल्दबाजी को हराकर उठता है, तब तेरे भीतर वह जोर पैदा होता है जो तुझे हजारों लोगों से अलग कर देता है। और यही बात विवेक को बाकी ट्रेडरों से अलग बनाती थी। वह सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, वह खुद के मन में झांकने लगा था। जहां लालच चुपके से बैठा था, जहां डर परछाई बनकर घूमता था, जहां उम्मीद छोटी सी रोशनी की तरह टिमटिमाती थी। अब उसका दिन ट्रेड से नहीं शुरू होता था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खुद को सुनता था, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचता, बस चुपचाप बैठता और अपने भीतर की हलचल को धीरे धीरे शांत होने देता था। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मन शांत हो जाए तो मार्केट का हर सवाल साफ हो जाता है। वह समझ चुका था कि अगर सुबह मन बिखरा हुआ हो तो बाकी का दिन वैसे ही उलझन में बीत जाता है, और अस्थिर मन से लिया गया फैसला हमेशा महंगा पड़ता है। इसीलिए वह सबसे पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करता था, फिर धीरे से चार्ट खोलता था। उसने एक दिन खुद से एक कठोर वादा किया था, जब तक मैं हर चार्ट को बिना घबराहट के पूरी शांति से नहीं देख पाऊंगा, तब तक मैं उंगली क्लिक पर नहीं ले जाऊंगा। और उसने उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाया। वह क्षण भर के लालच के आगे कभी नहीं झुकता था। हर सिग्नल को वह ऐसे देखता था जैसे कोई शिक्षक उसे उसके धैर्य की परीक्षा देने आया हो। और जब भी वह उस परीक्षा को पास कर लेता, उसे अपने अंदर एक सच्चे ट्रेडर की ताकत महसूस होती थी। अब वह जान गया था कि रोज की ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये तो एक अंदरूनी युद्ध है, जहां लड़ाई चार्ट या प्राइस से नहीं होती, बल्कि अपने ही उस हिस्से से होती है जो कान में फुसफुसाता है, जल्दी कर, अभी कमा, अभी बड़ा बन। और जब वह उस आवाज को शांत करता, उसी पल असली शांति शुरू होती थी। एक दिन उसका दोस्त बुरी तरह लॉस करके बोला, यार ये ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बात हर उस इंसान ने बोली है जिसने अपने अंदर के तूफान को कभी सुना ही नहीं। अगर तू सिर्फ एक हफ्ता अपने मन के साथ बैठकर उसे समझ ले, तो तुझे एहसास होगा कि यह ट्रेडिंग नहीं, तेरा असली चेहरा है जो चार्ट पर तुझसे बात कर रहा है। अब विवेक हर दिन एक ही नियम के साथ शुरू करता था, आज जो भी हो,
मैं अपनी भावनाओं से नहीं लड़ूंगा, उन्हें समझूंगा, स्वीकार करूंगा और फिर फैसला लूंगा, क्योंकि वह जान चुका था कि भावनाओं से जंग करने वाला हमेशा हारता है, लेकिन उन्हें समझने वाला धीरे धीरे मास्टर बन जाता है। अब वह हर एहसास को दबाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि जो इंसान भावनाओं से भिड़ता है वह थक जाता है, लेकिन जो उन्हें अपनाता है वह धीरे धीरे उन पर राज करना सीख लेता है। और विवेक अब अपने हर डर, हर उम्मीद, हर बेचैनी को ध्यान से सुनना सीख चुका था। एक दिन उसने अपने पुराने चार्ट्स दोबारा खोले। लोग कैंडल्स देखते हैं, वह अपने चेहरे की कहानी देख रहा था। लिखा, इन लाल और हरी कैंडल्स ने जितना नहीं सिखाया उससे कहीं ज्यादा मेरी धड़कनों ने सिखाया, क्योंकि पहले लाल कैंडल दिखते ही उसकी सांसें तेज हो जाती थीं, उंगलियां कांपती थीं और वह वही गलती दोहराता जिससे बचना चाहिए था। लेकिन अब वह जान चुका था, वो हार नहीं थी, वो उसकी बुनियाद थी। अब वह हर ट्रेड शुरू होने से पहले एक कागज पर एक ही सवाल लिखता था, मैं यह क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब सिर्फ पैसा होता वह तुरंत पीछे हट जाता, लेकिन अगर जवाब होता मैं इस पैटर्न को समझना चाहता हूं या मैं अपने निर्णय की स्पष्टता परखना चाहता हूं, तब वह आगे बढ़ता था, क्योंकि अब उसके लिए पैसा नतीजा था और खुद को परखना असली उद्देश्य। उसकी सोच एक अलग स्तर पर पहुंच गई थी। अब वह हर नुकसान को सम्मान देता था। वह कहता था, जिसने हार की इज्जत नहीं की उसने जीत की कीमत क्या जानी। इसीलिए जब भी लॉस होता वह गुस्सा नहीं करता बल्कि मुस्कुरा देता। कहता, आज फिर एक मौका मिला खुद को अपग्रेड करने का। आज मेरी कहानी में एक और लाइन जुड़ गई। शुरू शुरू में उसका परिवार समझ ही नहीं पाता था कि विवेक रोज कंप्यूटर के सामने घंटों बैठकर करता क्या है। कभी किसी को लगता वो गेम खेल रहा होगा, किसी को लगता शायद कोई पार्ट टाइम काम है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वह हर दिन एक ही तरह का शांत, गंभीर और स्थिर व्यवहार करता है, उसी समय उठता है, उसी समय बैठता है और हर दिन खुद में डूबा रहता है, तो उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़का किसी साधारण रास्ते पर नहीं, किसी गहरी साधना पर चल रहा है। फिर एक दिन आया जब उसने पूरे महीने लगातार स्टेबल, डिसिप्लिन्ड प्रॉफिट दिखाए। उस दिन उसके पिता ने किताब बंद की, विवेक को देखा और कहा, तू जो कर रहा है बेटा, यह नौकरी भी नहीं है और खेल भी नहीं, यह तो असली तप है। अब हर शाम विवेक अपने कमरे की मध्यम रोशनी में खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछता था। आज मैंने खुद को कहां सुधारा, कहां अपने आप को रोक पाया और कहां अपने मन को समझ पाया। इन्हीं 3 सवालों ने उसकी अगली सुबह को मजबूत बनाया, क्योंकि जिस इंसान ने रात को अपना हिसाब साफ कर लिया वह सुबह किसी भी गलती से नहीं डरता। अब उसकी सुबह एक नए विश्वास के साथ होती। आज फिर मैं खुद से मिलूंगा, अपने भीतर झांकूंगा और खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। अब वह किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करता था, किसी गुरु की तलाश नहीं करता था, क्योंकि अब वह खुद ही अपनी किताब था, खुद ही अपना अनुभव और खुद ही अपनी गलतियों और सुधार का शिक्षक। वह समझ चुका था कि मार्केट से लड़ने वाले थक जाते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो मार्केट से नहीं, अपने ही मन से होती है। और जिस दिन तू अपने मन के साथ शांति कर लेता है, मार्केट भी तुझसे शांति कर लेता है और वहीं से जीत शुरू होती है। धीमी, स्थिर, गहरी, हर दिन की एक नई जीत। अब वह हर दिन सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता था, वह खुद को पढ़ता था। हर सुबह उठकर ऐसा लगता था जैसे वह कल वाले विवेक से थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा समझदार बन गया है। ट्रेडिंग अब उसके लिए सिर्फ खरीद बेच का खेल नहीं रही थी, यह अब उसका कर्म था। एक ऐसा कर्म जिसमें जगह भावनाओं की नहीं, सिर्फ जागरूकता और समझ की थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब इंसान अपनी भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, तब हर लॉस भी किसी सबक की तरह लगता है, किसी वरदान की तरह, क्योंकि वह तुझे भीतर से गढ़ता है, मजबूत करता है। और हर विन बस एक सामान्य दिन बन जाता है, क्योंकि उसे पता था कि असली जीत चार्ट पर नहीं मिलती। असली जीत उसके अंदर चल रही उस चुपचाप लड़ाई में मिलती है, जहां वह हर दिन खुद को थोड़ा और साफ, थोड़ा और शांत करता है। विवेक जानता था कि लगातार जीतना खतरनाक होता है। जीत का अपना नशा होता है और वही नशा धीरे धीरे इंसान को अंधा कर देता है। पहले वही नशा उसे भी पकड़ने आया था, लेकिन अब वो उस अवस्था से ऊपर उठ चुका था। अब वह समझ चुका था कि हर विन एक नए लॉस की शुरुआत बन सकती है, अगर तूने खुद पर काबू खो दिया। मार्केट की यही सच्चाई है,
वही बाजार जो आज तुझे शेर बनाता है, कल उसी पल तुझे जमीन पर गिरा सकता है। इसलिए अब विवेक ने एक आदत डाल ली थी, हर जीत के बाद चुपचाप बैठ जाना, आंखें बंद करना और खुद से कहना, आज का फायदा, कल की गारंटी नहीं। ये एक लाइन उसको जमीन से जोड़कर रखती थी, उसे शांत, विनम्र और जागरूक बनाए रखती थी। उसे पता था कि सफलता उन ऊंचाइयों में नहीं है जो दुनिया देखती है। असली सफलता उन गहराइयों में छिपी है जहां तू हर रोज खुद को संभालता है, खुद को समझता है, खुद को जीतता है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसके लिए मार्केट क्या, पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। अब उसका ध्यान सिर्फ चार्ट की ट्रेंड लाइन पर नहीं जाता था, बल्कि अपनी सोच की ट्रेंड लाइन पर जाता था। पहले वह चार्ट में ब्रेकआउट ढूंढता था, अब वह अपने अंदर होने वाले ब्रेकआउट को पहचानने लगा था। वह देखने लगा था कि कब लालच ने धीरे से कदम रखा, कब डर ने भीतर दस्तक दी और कब दिमाग ने जल्दबाजी का शोर मचाया। और जैसे ही वह इन भावनाओं को पकड़ लेता, वह ट्रेड नहीं करता, वह रुकता, गहरी सांस लेता और खुद से बात करता, जब तक उसका मन फिर से एकदम शांत, स्थिर और स्पष्ट ना हो जाए। अब उसने अपने ट्रेडिंग सेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला, समझने का समय, दूसरा, करने का समय। और उसने इस नियम को अपने ऊपर इतनी सख्ती से लागू कर दिया था कि अगर पहला हिस्सा पूरा नहीं होता तो वह दूसरा हिस्सा शुरू ही नहीं करता। यही नियम उसकी पूरी जिंदगी बदल गया, क्योंकि अब वह बिना सोचे, बिना देखे, बिना समझे कुछ भी नहीं करता था। अब वह जान चुका था कि मार्केट हर दिन एक जैसी नहीं होती, और अगर तू हर दिन एक जैसी सोच लेकर बैठता है तो तू मार्केट में नहीं, खुद से हार रहा होता है। इसीलिए वह हर सुबह सबसे पहले अपने मन की स्थिति को देखता। आज मेरा दिमाग कैसा है, शांत, भरा हुआ, उलझा हुआ। फिर वह मार्केट की स्थिति को देखता, आज बाजार किस मूड में है, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेता। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सही फैसला तभी लिया जाता है जब अंदर भी शांति हो और बाहर भी स्पष्टता। वह अपने पुराने ट्रेड्स को कभी नहीं भूलता था। उसने अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाया था जिसमें उसके सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट थे। हर रविवार वह उन्हें खोलता, धीरे धीरे पलटता और खुद को याद दिलाता कि कहां उसने सीख ली, कहां वह फिसला और कहां उसने अपने मन पर जीत हासिल की। क्योंकि वह जानता था, इंसान सीख तो लेता है, पर इंसान भूल भी बहुत जल्दी जाता है। इसलिए उसने खुद को भूलने नहीं दिया, और यही आदत उसे हर दिन पहले से ज्यादा जागरूक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बनाती गई। लेकिन याद तो वही रख पाता है जो खुद को सुधारने की हिम्मत रखता है। और विवेक अब वही इंसान बन चुका था। उसका एक और छोटा सा लेकिन सबसे शक्तिशाली नियम था। हर ट्रेड से पहले वह सिर्फ 5 सेकंड रुकता था, एक शांत सांस लेता था और अपने मन से एक साधा सा सवाल पूछता था, क्या मैं इस फैसले से भीतर शांति महसूस कर रहा हूं? अगर अंदर से कोई हल्की सी हां भी सुनाई देती तो वह आगे बढ़ता था। लेकिन अगर मन में जरा सा भी कंपन होता, एक छोटी सी भी बेचैनी महसूस होती, तो वह उस ट्रेड को तुरंत छोड़ देता था। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जो चीज तुझे भीतर से हिला रही है वह बाहर तुझे कभी स्थिर नहीं रख सकती। अब उसका हर ट्रेड सिर्फ एक क्लिक नहीं था, वह उसकी सोच की परिपक्वता का परिणाम था, उसकी समझ की यात्रा का अंश था, उसकी आत्मा की संतुलित अवस्था का प्रमाण था। और जब इंसान इस लेवल पर पहुंच जाता है तो प्राइस तुझसे खेलना बंद कर देते हैं और तू प्राइस से खेलने लगता है, क्योंकि तू भावनाओं की पकड़ से ऊपर उठ चुका होता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मार्केट से लड़ना आसान है लेकिन खुद से जीतना सबसे मुश्किल। यह लाइन अब उसका मंत्र बन गई थी। हर सुबह वह इसे दोहराता, हर शाम इसे पढ़ता, और जब भी उसका दिल डगमगाता, जब भी उसका मन डरता, वह वही लाइन खोलता और खुद को फिर से मजबूत करता था। क्योंकि अब वह जान चुका था, असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, असली लड़ाई भीतर चलती है। अब वह कभी ट्रेडिंग के बारे में किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि वह देख चुका था कि कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए ट्रेड करते हैं, कुछ दूसरों को गलत साबित करने के लिए, कुछ अपनी गलतियों का बोझ किसी और पर डालने के लिए। और वह उस भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। वह अपनी लड़ाई खुद से लड़ता था और अपनी जीत भी खुद ही कमाता था। अब वह अकेला चलता था, लेकिन पहली बार वह अकेलापन उसे डराता नहीं था। अब वही अकेलापन उसकी ढाल बन चुका था, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी सबसे शांत जगह।
उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब उसने पूरे दिन चार्ट देखा, हर मूवमेंट को समझा, हर कैंडल को पढ़ा, लेकिन एक भी ट्रेड नहीं लिया। और रात को अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने कोई मौका नहीं देखा और मैंने कुछ भी नहीं किया, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सही सोच रखना जरूरी है। अब उसे किसी की राय की जरूरत नहीं थी, न कोई एक्सपर्ट, न कोई गुरु, न कोई मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि अब वह खुद ही अपनी प्रेरणा बन चुका था। उसकी डायरी उसका शिक्षक थी, उसकी गलतियां उसकी गुरु थीं, और उसका अनुभव उसकी सबसे पवित्र किताब। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है ना, तो उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहर की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। अब उसके लिए ट्रेडिंग ना तो कोई जॉब थी, ना कोई खेल, ना कोई जुआ। ट्रेडिंग अब उसकी जीवन शैली बन चुकी थी, एक साधना, एक तप, एक यात्रा, जिसमें हर दिन एक परीक्षा थी और हर फैसले में एक मंत्र छुपा था। और वह इस साधना को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, क्योंकि उसने समझ लिया था, सच्चे साधक को उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। अब विवेक के जीवन में ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं थी, वह उसका अभ्यास बन चुकी थी, उसका ध्यान बन चुकी थी, उसका आत्म साक्षात्कार का रास्ता बन चुकी थी, जहां वह हर दिन खुद से मिलने जाता था, खुद को समझने, खुद को सुधारने और अपने भीतर छिपे उस पुराने डर को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़ने निकलता था। अब वह हार से नहीं डरता था, क्योंकि उसने जान लिया था, जो आदमी हार से डरता है वह कभी खुद को नहीं जीत पाता, और जो खुद को नहीं जीत पाता उसे मार्केट बार बार, हजार बार हराती है। क्योंकि यह मैदान पैसों का नहीं है, यह मैदान मन का है। यहां हर सेकंड तेरी सोच पर वार होता है, तेरे धैर्य की परीक्षा होती है, तेरी हिम्मत का इम्तिहान होता है। और अगर तू जागरूक नहीं रहा तो तू गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए विवेक ने अपने लिए एक अनमोल नियम बनाया था, आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो सही है, चाहे वह करने में कितना भी डर क्यों ना लगे। और जब तू हर दिन इस नियम पर चलता है, बार बार, लगातार, बिना टूटे, तो एक दिन वह डर जिसे तू दुश्मन समझता था तेरा साथी बन जाता है, और वही साथी तुझे वहां ले जाता है जहां पहुंचने का सिर्फ लोग सपना देखते हैं। अब उसके लिए चार्ट सिर्फ स्क्रीन पर बनी लाइनों का ढेर नहीं थे। अब हर कैंडल में वह एक भावना पहचानता था, कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, कभी मन की कशमकश। हर वॉल्यूम में उसे एक कहानी सुनाई देती थी, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन घबरा रहा है, कौन धैर्य पकड़कर बैठा है। हर छोटे से छोटे मोमेंट में वह एक सीख खोज लेता था, और यही आदत, यही जागरूकता, यही शांत समझ अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। क्योंकि जब तू साइलेंस में चीजों को समझना सीख जाता है, जब तू शोर से नहीं अपनी भीतर की शांति से फैसले लेने लगता है, तब तू भीड़ से बहुत बहुत आगे निकल जाता है। वह जान चुका था, ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह मन की साधना है, यह सिर्फ अभ्यास था। और वह जान चुका था कि इस दुनिया में सिर्फ वही आदमी मास्टर बनता है जो रोज अभ्यास करता है, रोज गिरता है, रोज उठता है, रोज खुद को थोड़ा सा और तराशता है। इसलिए विवेक ने अब कभी छुट्टी नहीं ली। हाँ, कई दिन ऐसे भी आए जब उसने एक भी ट्रेड नहीं किया, लेकिन उसने अपने मन को जरूर देखा, अपने विचारों को जरूर सुना, अपनी सोच को कागज पर जरूर उतारा, और अपनी गलतियों से जरूर सीखा। अब वह सिर्फ चार्ट की भाषा नहीं समझता था, अब वह अपने मन की भाषा भी समझने लगा था। कब उसका मन बहक रहा है, कब वह खुद को धोखा दे रहा है, कब वह झूठी उम्मीद पर टिका हुआ है, कब वह लालच को सच कहकर बेच रहा है, और कब वह डर को वजह बनाकर भाग रहा है। और जैसे ही वह उस भीतर की भाषा को पकड़ता, वह खुद को तुरंत रास्ते पर वापस ले आता। क्योंकि अब वह जान चुका था, गलतियां चार्ट नहीं करवाता, गलतियां मन करवाता है। उसका आत्मविश्वास अब किसी प्रॉफिट से नहीं जुड़ा था, अब उसका आत्मविश्वास उसके निर्णयों की पवित्रता से जुड़ा था। क्योंकि वह समझ चुका था, अगर निर्णय सही है तो प्रॉफिट कभी भी, कहीं भी खुद चलकर तेरे पास आ जाएगा। लेकिन अगर निर्णय गलत है तो चाहे तू एक बार पैसा जीत भी ले, वह पैसा तुझे रात को सोने नहीं देगा, क्योंकि वह कमाई नहीं, एक बोझ बन जाएगा। अब हर दिन के अंत में वह सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, वह अपने मन को देखता था। आज कहां मैं विचलित हुआ, कहां गलत चाहत ने मुझे मोड़ा, कहां मैं अपने असली उद्देश्य से दूर चला गया।
और जैसे ही उसे अपने मन की लड़खड़ाहट दिखती, वह खुद को वापस उसी रास्ते पर खड़ा कर देता जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सीखने का रास्ता, समझने का रास्ता, खुद को जीतने का रास्ता। क्योंकि अब उसे पता था, सच्चा ट्रेडर चार्ट नहीं पढ़ता, वह अपने भीतर को पढ़ता है। एक दिन उसने खुद से कहा, अब मैं ट्रेडिंग में सफल नहीं बनना चाहता, मैं ट्रेडिंग में संतुलित बनना चाहता हूं। क्योंकि वह समझ चुका था, सफलता कभी भी टूट सकती है, लेकिन संतुलन अगर एक बार तेरी रगों में उतर गया तो तू सबसे कठिन हालात में भी मुस्कुरा सकता है, सीधा खड़ा रह सकता है, टूटने से बच सकता है। और धीरे धीरे वही मुस्कुराहट उसकी पहचान बन गई। अब लोग उसे देखकर कहते, इस लड़के में कुछ तो अलग है, यह किसी और ही दुनिया में रहता है। वो दुनिया थी शांति की, जिसे सिर्फ वही लोग छू पाते हैं जो अपने मन के तूफानों को गले लगाते हैं, जो अपने डर को देखकर भागते नहीं बल्कि उसे पकड़कर शांत करते हैं। अब उसके चेहरे पर एक साधक जैसी शांति थी। उसकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उस इंसान में होती है जिसने खुद के डर को हराया हो, जो अंदर से आजाद हो चुका हो। जब कोई उससे पूछता, तू हर दिन कैसे जीत लेता है, वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैं अब मार्केट को जीतने नहीं आता, मैं खुद को हराने आता हूं। और जब तू खुद पर जीत जाता है तो मार्केट कभी तुझे हरा नहीं सकता। ये एक लाइन अब उसका संदेश बन चुकी थी हर नए ट्रेडर के लिए। उसने हर अनुभव को मोतियों की तरह अपने भीतर सजा कर रखा था, हर लॉस को एक गुरु की तरह सम्मान दिया, क्योंकि हर लॉस उसे वही सिखाता था जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। और हर विन को एक मेहमान की तरह देखा, जो थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, लेकिन जाते जाते तुझे बदल कर चला जाता है। और इन सब से उसके भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी थी। अब जब भी सुबह वह उठता, उसके चेहरे पर एक सुकून होता, एक आत्मविश्वास होता, एक शांति होती, जैसे वह हर दिन दुनिया से नहीं, खुद से मिलने जा रहा हो। और हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता था तो उसके भीतर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था, आज मैं खुद से क्या नया सीख सकता हूं। बस यही सवाल अब उसका नया रास्ता बन चुका था, जहां हर दिन एक नई मंजिल खड़ी होती थी और हर रात एक नई सीख उसका इंतजार करती थी। अब वह दूसरों की राय में बहता नहीं था। उसे पता था कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर सोच का अपना रास्ता है। और जब तू अपनी ही राह पर चलना सीख जाता है, तब तू किसी से तुलना नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता, तू बस चलता रहता है, उसी शांत विश्वास के साथ कि एक दिन वही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जहां खड़े होकर तू खुद से कह सके, हां, अब मैं जीत गया। अब ट्रेड डेली, विन डेली उसके लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह उसकी जिंदगी का दर्शन बन चुका था। क्योंकि उसने समझ लिया था कि दिन का ट्रेड सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, असली ट्रेड तेरे मन के अंदर होता है, जहां हर दिन तुझे अपने डर को हराना होता है, अपने लालच को शांत करना होता है, अपने गुस्से को काबू में रखना होता है और अपनी ईगो को जमीन पर बैठाना होता है। और जब तू हर दिन इस अदृश्य ट्रेड में जीतना सीख जाता है, तब बाहरी दुनिया में तेरी जीत तय हो जाती है। अब वह किसी को कुछ साबित नहीं करता था, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या है, क्योंकि अब उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। उसका हर निर्णय इस बात का सबूत था कि उसने सबसे कठिन बाजार, अपने मन को जीत लिया है। और जानते हो, यही बातें वह हर नए ट्रेडर से कहता था, खासकर अपने चैनल फाइनेंस विद दिनेश पर। वहीं वह सच बताता था, असली लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। चार्ट कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपना मन अगर तू जीत लेता है तो मार्केट तुझे कभी नहीं हरा सकता। अब जब वह रात को सोता था तो उसके भीतर कोई डर नहीं होता था, ना प्रॉफिट का, ना लॉस का, ना भविष्य का। क्योंकि अब वह जानता था कि जब तक मैं हर दिन अपने डर को हराता रहूं, तब तक मैं हर दिन विजेता हूं। यही सबसे बड़ी जीत है, एक ऐसी जीत जो किसी भी प्राइस से बड़ी, किसी भी चार्ट से गहरी और किसी भी बैलेंस से भारी है।